बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरी आज की वीडियो होंडा प्राइडर और YBZ125DX का जो है ना मॉडल आपके पास आ रहा है, इन दोनों बाइक्स का हम लोग कंपैरिजन करेंगे। दोस्तों, होंडा प्राइडर जो है वो आप लोगों को 2,08,000 रुपये का मार्केट से मिल रहा है और यामाहा YB125ZDX जो है वो 4,54,000 रुपये की प्राइस में मार्केट से आप लोगों को मिल रहा है। दोनों बाइक्स की प्राइस में दोस्तों तकरीबन आलमोस्ट आधो आध का फ़र्क निकल कर आ जाता है। अब यहाँ पर इस कंपैरिजन करने का मकसद ये है कि आप लोग अपनी पॉकेट के हिसाब से, अपने माइंड के हिसाब से, अपने यूजेज के हिसाब से आप लोगों के लिए कौन सी बाइक जो है वो ज़्यादा ख़रीदना मुनासिब रहेगा। अगर देखा जाए तो दोस्तों, जो YBZ है DX, ये तो ज़्यादातर जो अगर आप लोगों के पास बजट है, बेहतरीन सबसे ज़्यादा पैसे हैं, तो फिर तो ये एक चॉइस बन जाती है कि जी 125cc कैटेगरी का बाइक है तो आप लोगों को ये वाला बाइक ले लेना चाहिए। इस बाइक की चॉइस आ जाती है और उसके साथ कंपेयर में आप लोगों के पास होंडा प्राइडर की चॉइस आ जाती है। तो फिर इन दोनों बाइक्स में से आप लोगों के लिए कौन सी चॉइस ज़्यादा बेहतर होगी? दोस्तों, जवाब सुनने के लिए वीडियो को आप लोगों ने मुकम्मल देखना है। तो चलिए हम वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मुझे हम्माद कहते हैं और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इजी टेक इन्फो। दोस्तों, वीडियो को लाइक भी कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। सबसे पहले बात आ जाती है दोस्तों कि होंडा प्राइडर और YBZ को अगर आप लोग साइड बाय साइड सामने रखें ना, तो मेरी अगर आंखों से अगर आप लोग देखते हो ना, तो मुझे ना इन दोनों बाइक्स में ठीक है फ़र्क है, कोई इसमें शक वाली बात नहीं है। इन दोनों बाइक्स में दोस्तों फ़र्क है, लेकिन अगर आप बल्कि फीलिंग के हिसाब से देखें ना, बड़ी बड़ी बाइक के हिसाब से, तो दोनों बाइक्स ना काफ़ी ज़्यादा बड़ी लगती हैं। हाल तो दोस्तों आप लोगों को होंडा CD70 का इंजन मिल रहा है, इसमें वहाँ पर 70cc का इंजन है, तो यहाँ पर आप लोगों को 97cc डिस्प्लेसमेंट का साइज़ तकरीबन आलमोस्ट दोनों का सेम बन जाता है इंजन का। लेकिन उस हिसाब से देखा जाए तो YBZ में जो इंजन आप लोगों को मिल रहा है इसका साइज़ बड़ा मिल रहा है। यहाँ पर 125cc डिस्प्लेसमेंट का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन SOHC टेक्नोलॉजी के अंदर मिल रहा है। जबकि अगर आप प्राइडर दोस्तों देख लेते हो ना, तो यहाँ पर 97cc डिस्प्लेसमेंट का इंजन 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड OHC टेक्नोलॉजी के अंदर मिल रहा है। अब दोनों बाइक्स के अंदर जो मेन फ़र्क आ जाता है इंजन का आता है, पावर का आता है, क्योंकि एक तरफ आप लोगों को दोस्तों 125cc कैटेगरी की बाइक मिल रही है और दूसरी तरफ आप लोगों को तकरीबन ऑलमोस्ट 100cc कैटेगरी की बाइक मिल जाती है। अब दोनों बाइक्स के अंदर मेन फ़र्क किन चीज़ों का आता है दोस्तों? फीचर का फ़र्क आता है। अगर आप प्राइडर को ले लेते हो तो प्राइडर के मीटर के अंदर आप लोगों को जस्ट स्पीडोमीटर मिल जाता है। हैंडल बार की असम्बलीज देखें, बिल्कुल सादी सी असम्बली मिल जाती है। फ्रंट पर आप लोगों को वाइजर मिल जाता है, खूबसूरत सी हेडलाइट मिल जाती है। इसके बाद अगर फेंडर देखते हो तो प्लास्टिक के फेंडर है, फ्रंट पर भी बैक पर भी। अलॉय व्हील्स तो यहाँ पर आप लोगों को मिलते ही नहीं है। सिंपल से दोस्तों स्पोक व्हील जहाँ पर मिल रहे हैं, 3.25x18 का स्पोक व्हील यहाँ पर आप लोगों को इस्तेमाल करने को मिल जाता है। इसके बाद टैंक अगर आप देखते हैं तो दोस्तों तकरीबन 8.5-9 लीटर का यहाँ पर आप लोगों को टैंक मिल जाता है कैपेसिटी का। और इसके बाद सीटिंग कैपेसिटी अगर देखते हो तो यहाँ पर 2 से 3% बासानी आप लोग बैठ सकते हो। इसके बाद अगर आप इसकी बैक साइड देखते हो तो बैक साइड इसकी खूबसूरत है, आप ये नहीं कह सकते हो कि ये बिल्कुल भी बुरी है, नॉर्मल है। इसके बाद दो चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहली जो चीज़ आती है सीटिंग कैपेसिटी। इन दोनों बाइक्स की सीटिंग कैपेसिटी में तकरीबन ऑलमोस्ट दोस्तों मुझे तो तकरीबन सेम ही लग जाती हैं। लेकिन जहाँ पर जो मेन फ़र्क आता है ना दोस्तों, एक तो फ्यूल कंजम्पशन में फ़र्क आ जाता है दोनों बाइक के फ्यूल एवरेज के अंदर। दूसरा जो फ़र्क आता है वो दोस्तों इन दोनों बाइक के कंफर्ट लेवल को लेकर आता है। अब कंफर्ट लेवल से पहले अगर मैं आप लोगों को YBZ का थोड़ा सा जेस्चर दिखाऊं, इसका डिज़ाइन बताऊं, तो यहाँ पर YBZ में अगर आप कंपेयर करते हो प्राइडर के निस्बत तो मीटर के अंदर सारे ही फीचर यहाँ पर मिल रहे हैं। ठीक है, प्राइस का फ़र्क है लेकिन फीचर्स आप लोग देखो ना सारे मिल रहे हैं। हैंडल बार की असम्बली देखो तो यहाँ पर किल स्विच की ऑप्शन यहाँ पर नहीं मिलती है। लेफ्ट साइड वाली असम्बली देखो तो डिपर यहाँ पर भी नहीं मिलता है। फेंडर यहाँ पर भी प्लास्टिक के ही मिल रहे हैं फ्रंट और बैक के ऊपर, बल्कि एक हाथ आगे यहाँ पर चैन कवर भी आप लोगों को प्लास्टिक के अंदर ही मिल रहा है। यामाहा की बिल्ड क्वालिटी ज़्यादातर आप लोगों को प्लास्टिक के अंदर दोस्तों मिलेगी। अगर आप टायर देखते हो तो टायर आप लोगों को अलॉय व्हील के अंदर मिल जाते हैं।
डिस्क ब्रेक की क्वालिटी यहाँ पर मिल जाती है। ब्रेकिंग के हवाले से देख लो तो यामाहा YBZ जो है दोस्तों वो ऊपर निकल कर आता है, ब्रेकिंग के हवाले से भी ऊपर निकल कर आता है। कंफर्ट लेवल के अंदर दोस्तों अगर आप बात करते हो ना तो कंफर्ट लेवल में यामाहा जो है वो एक हाथ आगे है। प्राइस में भी फ़र्क है, लेकिन जहाँ पर अगर आप राइडर को लेते हो ना तो राइडर भी दोस्तों पीछे नहीं है। आप ये सोचो कि होंडा की जितनी भी बाइक्स हैं CB150F को निकाल कर CB125 को आप लोग बीच में ऐड कर लो तो यहाँ पर जितनी भी बाइक्स हैं उन सब में कंपैरेटिवली राइडर का जो दोस्तों कंफर्ट लेवल है ना वो बहुत ज़्यादा बेहतर आप लोगों को मिलता है। लेकिन जहाँ पर अगर आप यामाहा YBZ को दोस्तों देखते हो ना तो यहाँ पर एक हाथ आगे है, इंजन के अंदर बैलेंसर शाफ्ट का इस्तेमाल मिल जाता है तो यहाँ से प्राइडर मार खाता है। अगर बैलेंसर शाफ्ट प्राइडर के अंदर भी हो ना दोस्तों तो प्राइस ये वाली तो नहीं मिलने वाली, लेकिन ये मुकाबले का बाइक बन जाता है। फीचर्स को आप साइड पे रख दो, फीचर्स को मत देखो, ठीक है ना। आपने मेन बेसिक चीज़ें यूज़ करनी है ना। चलाने के लिए आप लोगों को बाइक चाहिए, बाइक मिल रही है। आप लोगों को कंफर्ट चाहिए, कंफर्ट भी मिल रहा है। आप लोगों को लाइट चाहिए, मीटर चाहिए, ब्रेक चाहिए, तो वो राइडर के अंदर मिल रही है ना। तो अगर फीचर्स आप लोगों ने लेने हैं, फीचर्स के लिए आप पैसे भर रहे हो तो यहाँ पर ये एक जो चॉइस है ना ये बहुत ज़्यादा बेहतर निकल कर आती है यामाहा YBZ की सूरत में। अच्छा, यहाँ पर अगर हम दोनों बाइक की फ्यूल एवरेज की दोस्तों बात करते हैं तो फ्यूल एवरेज के हवाले से दोनों ही बाइक की फ्यूल एवरेज बहुत अच्छी निकल कर आती है। राइडर की जो फ्यूल एवरेज है वो दोस्तों 40 से लेके 50 से 60 किलोमीटर पर लीटर की मुख्तसर हालात के अंदर दोस्तों आप ये कह सकते हो कि इनके जो हालात हैं ना वो डिफरेंट आते हैं। अगर एयर जो है वो अगेंस्ट आ रही है तो फिर फ्यूल एवरेज कम निकलेगी। अगर एयर साथ है और आपकी जो स्पीड है वो 60 से 70 किलोमीटर के हिसाब से चल रही है तो यहाँ पर एवरेज जो है ना वो बहुत अच्छी निकल कर आती है। लेकिन अगर दूसरी तरफ आप लोग देखते हो यामाहा की फ्यूल एवरेज तो दोस्तों उसके इंजन के हिसाब से 125 cc डिस्प्लेसमेंट का इंजन मिल रहा है ना तो उसके अंदर जो फ्यूल एवरेज आप लोगों को मिल रही है वो 45 से अबव है। अगर लॉन्ग रूट पर आप लोग लेकर जाते हो तो इसकी यहाँ पर भी इसकी जो एवरेज है ना दोस्तों वो 50 to 55 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एवरेज देने की ये बाइक सलाहियत रखता है। अच्छा, अब दोनों बाइक के हम लोग साउंड की क्वालिटी को डिस्कस करते हैं तो दोस्तों जो प्राइडर है ना यहाँ पर इसकी जो साउंड है क्वालिटी है वो मुझे ज़्यादा पसंद है। और यामाहा की जो साउंड की क्वालिटी है ना वो थोड़ी सी फटी हुई है। बहुत सारे दोस्त नया 0 मीटर यामाहा लेकर ना तो उसको आउट ऑफ मार्केट उसको थोड़ी सी अमेंडमेंट करवाते हैं इसके एग्जॉस्ट के अंदर और उसके बाद उसकी साउंड जो है ना वो कोई सुनने के काबिल होती है। अदरवाइज इसकी साउंड जो है ना वो फटफटी सी है। यामाहा वाले जो यूज़र्स मेरे दोस्त हैं ना वो बुरा नहीं मनाए इस बात से, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब कंपैरेटिवली आपके पास पैसे हैं दोस्तों, आप लोग चाहते हो कि हमने फीचर वाली बाइक लेनी है, हमने पावरफुल बाइक लेनी है और आप लोगों का यूजेज जो है वो शहर के अंदर भी ज़्यादा है और लॉन्ग रूट पर भी आप लोग बाइक ज़्यादा चलाते हो और पैसों का मसला कोई नहीं है, स्पेयर पार्ट का मसला कोई नहीं है कि स्पेयर पार्ट जितने भी ज़्यादा कीमती हो जाए तो फिर यहाँ पर जो है ना ये प्राइडर से कंपैरेटिवली बहुत अच्छी बेहतर बहुत ज़बरदस्त किस्म की ऑप्शन निकल कर आती है यामाहा YB125Z DX की सूरत में। और अगर आपके पास दोस्तों बजट कम है लेकिन आप लोग कंफर्ट लेना चाहते हो, फ्यूल एवरेज भी लेना चाहते हो और आप लोगों को इतना मसला नहीं है, रीसेल का भी कोई इतना मसला नहीं, रीसेल प्राइडर की ज़्यादा अच्छी है YBR से। जी हाँ दोस्तों, YBZ से ना इसकी जो रीसेल है वो बहुत ज़्यादा बेहतर निकल कर आती है। तो यहाँ पर ये जो सेकंड चॉइस है ना दोस्तों, कम बजट वाले जो मेरे भाई हैं उनके लिए एक बेहतरीन चॉइस है होंडा प्राइडर की सूरत में। तो दोस्तों आप लोगों के पास, मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं कि आप लोगों के पास पैसे हों तो आप लोगों को कौन सी बाइक जो है वो ज़्यादा पसंद होगी, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज तक के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।